कि टाइम इज़ मनी का यहाँ पर ही पता लगता है क्या है। अरे यार इसी में है यार, कितने बुद्धू बनाते हैं यार। ये 1 घंटे से वो लेके बैठा हुआ है कैमरा, ये स्टैचू है क्या है ये? और यहाँ पर लगा गांधी जी का स्टैचू भी कहीं। अभी हम पहुँचे हैं लंदन की उस जगह पर जिसे देख के शायद कोई देशभक्त देश प्रेमी पहचान पाएगा, और जो हमारे देश में जलियांवाला कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। यहाँ मर्डर भी हो रहे हैं, यहाँ चोरियाँ भी हो रही हैं। एक सवाल जो अक्सर मुझसे बहुत से इंटरव्यूज़ में, पॉडकास्ट में और बहुत से अलग अलग मेरे दोस्तों ने, भाइयों ने, सब्सक्राइबर्स ने पूछा कि भैया आपको कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा पसंद है दुनिया में, और मेरा हमेशा जवाब ये रहा कि हिंदुस्तान के बाद अगर मुझे घूमने के लिए कोई दुनिया में जगह अच्छी लगती है तो वो है यूके, और यूके का ये शहर लंदन जहाँ अभी हम खड़े हैं। तो आज हम घूमने वाले हैं लंदन। और इस वक्त हम खड़े हैं लंदन के ईलिंग कॉमन अंडरग्राउंड स्टेशन पर। अंडरग्राउंड देसी भाषा में समझ लो भाई मेट्रो, हमारे वहाँ तो कहीं कहीं यहाँ शायद सबवे भी कहते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है अंडरग्राउंड। तो हम घूमेंगे अंडरग्राउंड द्वारा और बसेस द्वारा, जो भी लोकल ट्रांसपोर्ट के साधन हैं उनका यूज़ करते हुए हम चलेंगे लंदन घूमने। भाई हमारे साथ हैं कमल भाई, मेरे बचपन के दोस्त, मेरे बेस्ट फ्रेंड और मेरे बेंचमेट। हम दोनों स्कूल में बेंच पे बैठा करते थे। और कमल भाई को भाई यहाँ पर हो गए हैं 2 से ज़्यादा साल, और अभी ना हम क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हुए चल रहे हैं। और क्या क्या सिस्टम है भाई? एक तो वो ऑक्सफोर्ड कार्ड बनता है, कौन सा वो? ऑयस्टर कार्ड। सॉरी यार, ऑक्सफोर्ड मुंह से निकलता है। तो ऑयस्टर कार्ड आप बनवा सकते हैं, उससे आप लोकल ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर सकते हैं। या भाई कोई भी क्रेडिट कार्ड, अगर कोई इंडिया से आएगा वो भी अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ कर ले। और उसका सिस्टम ये है कि भाई अगर आपने टैप कर दिया ना अपना कार्ड, शाम तक आप घूमते रहोगे तो फिर बिल बन के आएगा, अपने आप ऑटोमेटिक बिल बन के आएगा। शुरू में ऑथराइज हो जाता है बस, और उसके बाद में जो भी आप शाम को अपना फाइनल हो जाएगा वो जान गए हो आप। ओके। और मेरे साथ भाई 2 और बच्चे हैं। हेलो। ये दोनों मेरे भांजे हैं भाई, मेरी कज़न सिस्टर के बेटे हैं। हाँ जी, मन लग रहा है लंदन? लग रहा है भाई, अच्छा लग रहा है। ये आए हुए हैं उसी चक्करों में जो पंजाब वालों को, हमारे को शौक़ है यहाँ के मेहनत मजदूरी करने का। चलो अच्छी बात है, कामयाब हो जाओ बेटा, शाबाश। ट्रेन आ चुकी है। थोड़ी सी यहाँ पर ना प्राइवेसी वगैरह वाला चक्कर हो जाता है। यूके में कई बार हुआ है ऐसा कि जी हमारी क्यों वीडियो ले रहे हो, फलाना ढिमकाना वाली बातें हैं ना, वो कॉमन है अब हमारे साथ ना, जो भी ट्रैवलिंग यूट्यूबर्स हैं उनके साथ। तो इसलिए आप, जब मैं बोलूँ तो पीछे आपने सीन देखना, मेरी बात को भी मत सुनो, चाहे बस पीछे देखते रहो, ताकि लोगों को ये ना लगे कि मैं उनकी वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है? हाँ भाई, भांजे ने बहुत अच्छी बात पूछी है। कह रहा है मामा जी पासपोर्ट तो नहीं है जेब में? पहली बात तो मैं रखता ही नहीं, किसी भी कंट्री में नहीं रखता मैं पासपोर्ट जेब में। फ़ोटो होती है, आजकल तो फ़ोन वगैरह हैं तो फ़ोटो होती है, कोई दिक्कत होती नहीं है ऐसी। क्यों पूछा तूने? चोरी? कोई चोरी वगैरह ना हो जाए। हो जाती है मैंने साथ वाली सीट पे हो जाती है चोरियाँ? हो जाती है, कॉमन है सब कुछ। अब लंदन वाली वो बात नहीं रहेगी हैं? इंडिया से ज़्यादा बुरा हाल है यहाँ पर। कितने महीने हो गए तेरे को? 6 मंथ हो गए। 6 मंथ हो गए भाई इसको आए, और ये यही वाली जुगाड़बाजियाँ देख रहे हैं सारा दिन के क्या हो रहा है। साउथ वाल ट्रेंड कर देता है यहाँ पर बंदे को, है साउथ वाल सबसे ज़्यादा ट्रेंड करता है, सारा सिस्टम यहाँ पे जुगाड़बाजी का है। और भाई अगर बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गए तो भाई पेनल्टी है 80 पाउंड। जो यूके की करेंसी है वो है ब्रिटिश पाउंड, और 1 ब्रिटिश पाउंड आज लगभग भारतीय 107-8 रुपये के बराबर है। और अगर आपको कभी भी आना है लंदन तो आपको बस गूगल पे डालना है कि आपको किस जगह जाना है, गूगल बता देगा कौन सी ट्रेन जाएगी, कौन सी बस जाएगी। और हम अभी उतरे हैं वेस्टमिंस्टर स्टेशन पे। अगर आप कभी लंदन आए ना, आपका पहला ट्रिप हो, तो आप उतरना स्टेशन पे, कहीं भी आप रह रहे हो तो उसकी वजह बताऊंगा। लंदन में ना भाई आप कहीं भी रहो, यहाँ का जो अंडरग्राउंड सिस्टम है या जो रेलवे सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यार रेलों की शुरुआत ही करने वाले यही हैं, अंडरग्राउंड की भी शुरुआत करने वाले यही हैं, मेट्रो की शुरुआत करने वाले भी यही हैं। तो यहाँ का जो अंडरग्राउंड सिस्टम, रेलवे सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम वो बहुत ही फाइन है, बहुत ही बेस्ट है। आप कहीं से भी
पहुंच सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ उतरने की जो मैं आपको वजह बता रहा था वो है ये, जो आप यहाँ से बाहर निकलते ही देखेंगे सीन। एक्चुअली लंदन को हम जानते हैं मोस्टली इस जगह के वजह से, जो भी है ये लंदन की पहचान है जो आपको दिखेगा जब आप यहाँ से निकलोगे। ये है बिग बेन। तो मतलब आप कहीं दूर रह रहे हैं, अगर सेंटर में नहीं रह रहे, तो सबसे पहला जो नज़ारा आपको दिखेगा इस स्टेशन से निकलते ही वो दिखेगा बिग बेन का। और भाई अगर मेरी रिकमेंडेशन आप जानोगे कि कहाँ रुकना है और बजट की आपको चिंता नहीं है, तो आप रुकना या तो वेस्टमिंस्टर एरिया में या फिर पिकाडली सर्कस एरिया में। बिग बेन से लेफ़्ट में ही जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा लंदन आई, द फेमस आइकन ऑफ लंदन, लंदन आई। और रेड लाइट पे भी लोग क्रॉस कर जाते हैं, इसलिए हमने भी कर ली भाई जब खाली मिली तो जगह। और भाई ये लंदन रिक्शा टूर, इसकी मैं आपको बात बताता हूँ। बहुत साल हो गए हमें ट्रैवलिंग करते हैं ना लाइफ में, और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत सारे किस्से कहानियाँ हैं जो जुड़े हुए हैं अपनी ट्रैवलिंग लाइन के। तो इसका भी एक किस्सा है। हम जब मैं सेकंड टाइम लंदन आया था तो हम घूम रहे थे जो है चाइना टाउन वगैरह वाला एरिया उधर। तो इसने रोका, हम इससे ना 2 मिनट ऐसी बात करें कितने लेगा क्या लेगा, कह रहा जल्दी बताओ, टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ मनी। तो मतलब रिक्शे वाला भी ऐसे बोला है टाइम इज़ मनी। तब उस दिन समझ आया हाँ यार टाइम की भी कोई कीमत है। और यहाँ जब आप आते हैं ना ऐसी जगहों पर, और यहाँ इतनी महंगाइयाँ हैं कि टाइम इज़ मनी का यहाँ पर ही पता लगता है क्या है। और ये भाई यहाँ का माहौल, ये सबसे फ़ोटोजेनिक जगह है जो मुझे लगती है। यहाँ से बहुत अच्छी पिक्चर आती है, लेकिन ये इतना बिज़ी रहता है ना कि आपको अगर यहाँ अच्छी फ़ोटो लेनी है तो आपको या तो भाई सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी आना पड़ेगा या फिर रात को थोड़ा लेट। और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा था कि आपको रुकना है तो वेस्टमिंस्टर में जगह रुकना है। तो मैं जब आया था अपनी फैमिली के साथ, तो यहाँ पर ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये है काउंटी हॉल। इसी बिल्डिंग में पीछे है प्रीमियर इन होटल, वहाँ पर रुका था फर्स्ट टाइम फैमिली के साथ। और भाई यकीन मानना क्या नज़ारा दिखता था रात को, जब ये एरिया खाली हो जाता है तो इस पे वॉक करने का बड़ा मज़ा आता है जगह पे। और रात को यहाँ पर लाइटिंग वगैरह होती है। ये इनकी पार्लियामेंट भी है बिग बेन के साथ में जो है यहाँ की यूके की, तो यहाँ पर बड़ा मज़ा आता है भाई रात को। तो अगर आप आ रहे हैं तो सेंट्रली लोकेटेड है यहाँ, सब कुछ आपको जो भी यहाँ के अट्रैक्शंस हैं इस जगह के सब कुछ पास में ही है। और भाई यहाँ बहुत बचना, ये जो है ना ये सब इनके मिले हुए से बंदे हैं। ओके सॉरी, ये सब इन्हीं के बंदे होते हैं भाई। इनको देख के देखो ये जीत गया, कोई बंदा बाहर का लगाएगा ना उसको चपेट लगा देंगे ये। अरे कुछ नहीं, ये फुद्दू बना रहे हैं, सब इन्हीं के बंदे हैं। तू जा, तू हार जाएगा। तू लगा के देख ले, 10 पाउंड की शर्त ना लगाऊं इनसे। तो 10 लगा के देख ले। ये आपकी तरफ पता क्यों इशारा कर रहा है, ये इन्हीं के बंदे हैं जो बाहर का, इन्हें पता कौन खड़ा है। हम भी तो आनंद पर्वत के हैं। हम भी दिल्ली से निकले हैं, 50-100 पाउंड की ये लगा रहे हैं इस पे शर्तें। 2015 में आया था तब भी ये कांड हो रहा था यहाँ। How are you? Nice to meet you. Nice to hear you from father. फॉर मी Yeah, sorry from इंडिया, India. Nice. Mumbai, Delhi. दिल्ली, पहली नो Mumbai, दिल्ली। Delhi. Nice country. Nice to meet. Nice to you. थैंक यू। एंड यू फ्रॉम Me, Bulgaria. बुल्गारिया? Yes, listen ओके to me. I give you one chance for you, free for just for sure for public. Watch. No, free. Watch. Okay. Attention, no good. Just free one time. Okay. Attention, no good. This is good. This is good. Simple for a ban. Which one? Free no money. One time. अरे नहीं आ रही। Congratulations, father. Listen to me. Thank For you. Next time I look the ball in, I give you double money for you. Watch. Okay. One Kenzo Suta. Find the ball. Find the ball. No good. Kenzo Suta. Which one? यार कितने कलाकार है, देखो ये गलत उठाएगी। अबे तू 10 रुपए लगा दे, अभी पता लग जाएगा। ये रहा। No, put your foot. This or this. Which one? अरे यार इसी में है यार, कितने फुद्दू बनाते हैं यार। Now I give you double. Just for sure. Put your foot. Don't you? अरे यार क्या कमाल है ये Show me लोग। something. I give you double. Just show me master. Find the ball. Huh? See? Left or right? This Show me something. I give you double for you. Yes. नहीं, Yes, just for sure. For fun. It's your chance, man. Show me ना ना something. मैं भी Just show me something. Show me something. I give you double for you. ओके थैंक यू।
Free no money. I pray for Yeah, no need for money. Your love is everything. भाई यहाँ पर हर घंटे घंटा बजता है बिग बैन वाला। 3 बजे हैं अभी दोपहर के। तीन बजे हैं तो 3 बार टन 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 हुई है। भाई ये देखो ये फिर आ गए हैं, चले गए थे। कमल भाई की फ़ोटो के बहाने ले रहा हूँ मैं, ये बार बार कहता है डिलीट कर दो। तो भाई यहाँ पर ये जुए वाली गेम ऐसे ही चलती रहती है और कभी भी इस चक्कर में मत पड़ना। और अगर ये आपको फ्री में भी देना, मेरे को कहता फ्री ले ले कुछ पैसे, नहीं, आपको दोनों ये खाली भी दिखा देना तो भी मत खेलना, कुछ मत करना है। हम ही 100-200 की अपनी चंटी लगवा लोगे, अपना मूड ख़राब कराओगे। 100-200 पाउंड का मतलब होता है, 100 का मतलब 10,000 रुपये से भी ज़्यादा हो गया, लगभग 11,000 रुपये हो गए भारतीय। तो अपना मूड मत ख़राब करना, खूबसूरत जगह को घूमना देखना। और ये है खूबसूरत थेम्स रिवर जो कि बहुत ही फेमस है। और यहाँ पर चलते हैं क्रूज़। आप जब भी आएँ क्रूज़ कर सकते हैं अगर नाइस सनी डे हो, और अगर ठंड हो तो भाई थोड़ा देख के, क्योंकि वो जो क्रूज़ है ना उसमें बहुत ठंड लगती है, फिर आप बाहर निकल भी नहीं पाओगे। यहाँ पर बहुत ठंडी हवा चलती है। और भाई एक ये भी चक्कर है, इससे भी बचना। ये जो फूल वूल दे देते हैं फिर ये आपसे पैसे की डिमांड करेंगे। 1-2 पाउंड में मान जाए ठीक है, नहीं तो फिर तो कभी कभी तो भाई ज़बरदस्ती की डिमांड रहती है। ये 1 घंटे से वो लेके बैठा हुआ है कैमरा, ये स्टैचू है क्या है ये? गेम चल रही थोड़ा। इनसे दूर ही रहना। हाँ इनसे दूर ही रहो भाई। ये पता नहीं क्या स्कीम है। वो बंदा नीचे फ़ोन लेके, वो नीचे कैमरा लेके बैठा हुआ है बहुत देर से। 2 लड़कियां इसकी फ़ोटो खींच रही है। भाई साहब लोगों का पागल बना रहे हैं यार ये। और भाई अगर आप यहाँ तक आ गए ना वेस्टमिंस्टर की इस जगह पे, फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मसलन के कोई भी टैक्सी, कोई भी सबवे, कोई भी अंडरग्राउंड नहीं लेना। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते। देखो सलाम वाले, नमस्ते वाले, सत श्री अकाल वीरे। यार लो ना मालिक, प्लीज देख लो, नमस्ते वाले, सलाम वाले, सत श्री अकाल वाले मिल गए। तो मैं ये कह रहा था आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से पैदल पैदल घूमना है। लंदन घूमने का सबसे बढ़िया तरीका है पैदल पैदल घूमो, गलियाँ देखो, और जितना भी सारा एरिया है ना वो सारा यहीं आसपास आपको पैदल ही घूमने को मिल जाएगा। बस आपके ना शूज़ कंफर्टेबल होने चाहिए लंदन घूमने के लिए, और थोड़ा सा मतलब चलने की आदत होनी चाहिए आपको। ये निकले यहाँ से, ये बिग बैन, और घूम के ये आगे वाला हाय आगे वाला भाई जो कट है वो सीधा जाएगा और पहुँच जाएगा ट्रफालगर स्क्वायर पर। तो हॉप ऑन हॉप ऑफ ऑप्शन होता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता वो भी ऑप्शन, क्योंकि हॉप ऑन हॉप ऑफ आप लोगे ना तो वो यार बड़े मतलब जल्दी बंद कर देते हैं। फिर कुछ रूट है आप इंतज़ार करते रहो। लंदन वैसे भी सारी चीज़ें पास पास है हाँ, लेकिन आपको लंदन कम से कम 3-4 दिन चाहिए कम से कम आपको, अगर टूरिस्टिक साइट्स ही घूमनी है उसके लिए भी, क्योंकि पैदल पैदल घूमोगे तो अच्छी लगेगी। और अगर आपको चर्च वगैरह का शौक़ है तो वो है वेस्टमिंस्टर एबे सामने, जो कि भाई बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। और यहाँ पर लगा गांधी जी का स्टैचू भी कहीं, और भाई बापू को नमन कर लेते हैं चल के पहले। और भाई ये एक और फेमस लोकेशन बिग बैन के अगर आप सामने देखेंगे तो यहाँ लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं। फेमस लंदन आइकन द टेलीफोन बूथ। और भाई जैसे ही बिग बैन के दूसरी तरफ आएंगे आप, ब्रिज से दूसरी तरफ, तो यहाँ पर एक ये स्क्वायर सा है जहाँ पर लगी हुई है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक मूर्ति, स्टैचू महात्मा गांधी जी का। और यहाँ पर यार बांग्लादेश हाई कमीशन वालों ने ट्रिब्यूट दे रखा है। तो राष्ट्रपिता को नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। भाई मुझे शहर तो ये बहुत पसंद है, लेकिन यहाँ की एक बसूड़ी है, ये बंद हो जाता है बहुत जल्दी सब कुछ यहाँ पर। अब ये एबे जो है
इसकी लास्ट एंट्री मतलब 3:30 बजे ही है। तो अगर आप कभी आ रहे हैं तो यहाँ फ़ीस लगती है 29 पाउंड, लगभग 3000 भारतीय रुपए लगते हैं अंदर से देखने के लिए। अभी हम पहुँचे हैं लंदन की उस जगह पर जिसे देख के शायद कोई देशभक्त देश प्रेमी ही पहचान पाएगा। और भाई ये जगह है 10 कैक्सटन हॉल, जहाँ पर उधम सिंह जी ने गोली मारी थी जनरल ओडायर को। तो भाई राष्ट्रपिता को तो नमन कर लिया, और ये वो जगह है जहाँ पर कभी उधम सिंह जी के पैर पड़े होंगे। उधम सिंह जी ने 13 मार्च 1940 में इसी जगह पे 10 कैक्सटन हॉल में इसी दरवाजे से एंट्री करके जनरल ओडायर को मारा था। और जो हमारे देश में जलियांवाला कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, उसका बदला लिया था। वंदे मातरम। भाई क्या यार लोग थे ना, कहाँ पे आके यार उधम सिंह जी ने कहाँ कैसे मारा। दुनिया घूमने आ रही है आज, इनको कोई याद नहीं करेगा, उधम सिंह को कोई याद नहीं करेगा, लेकिन हम जैसे हैं देशभक्त लोग जो देश को मानते हैं, वंदे मातरम, हम आएंगे इन जगहों पे। और जो भी देशभक्त है ना भाई, अगर लंदन आओ तो ये है 10 कैक्सटन हॉल। भाई मैं थोड़ा सा ना इमोशनल हो गया। हमारे यहाँ से हज़ारों लाखों लोग आते हैं लंदन घूमने ना, और वो लोग घूमने नहीं आए थे, मतलब उधम सिंह घूमने नहीं आए यहाँ पे। और मेरे को ये भी है कि कितने साल इंतज़ार किया यार, 21 साल बाद जनरल डायर को मारा उन्होंने, और 21 साल और कई साल तैयारी की। यहाँ पे आए, पढ़ाई के बहाने आए, एडमिशन लिया, बहुत लंबी वो कहानी है यार। और भाई देखो ये जो एरिया है ना, ये यहाँ पर इनकी मिनिस्ट्रियाँ वगैरह, और यहाँ पर बड़े बड़े ऑफिसेस हैं इनके, अभी मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ पुलिस हेडक्वार्टर वगैरह भी यहीं है। इतनी सारी पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं। और ये तब भी बहुत इम्पोर्टेंट एरिया था जब उधम सिंह यहाँ आए थे। रंग दे बसंती चोला। जब मैं फ़र्स्ट टाइम आया था ना भाई, तो हमने लिया था सिटी टूर टाइप, और वो जो हॉप ऑन हॉप ऑफ बस होती है उसमें भी कमेंट्री होती रहती है। तब बताया था कि ये जो बिल्डिंग है ना इन एरियाज़ में, ये 200, 300, 400 साल पुरानी है ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं। और ये जो खिड़कियां हैं इसके हिसाब से पहले टैक्स दिया जाता था। तो जैसे ये खिड़की बंद है तो टैक्स कम हो गया होगा शायद, उस टाइम की बातें हैं। अब तो पता नहीं टैक्स का क्या है, इनका कल्चर है, तो उस टाइम की बातें हैं तो बताई थी। और जो ये एरिया है ना भाई वेस्टमिंस्टर, ये बहुत ही प्राइम एरिया है यहाँ का। देखो एक घर, खूबसूरत गेट, देखो घर है या हो सकता है भाई कोई ऑफिस बिल्डिंग भी हो, लेकिन खूबसूरत गेट, बाहर लैम्बोर्गिनी खड़ी हुई। और फिर बाहर निकल के हम आए हैं सेंट जेम्स पार्क। लंदन में हाइड पार्क, सेंट जेम्स पार्क, ये बहुत फेमस पार्क्स हैं कुछ। आप भाई कभी भी लंदन आओ ना, समर में आना, ताकि डे लाइट रहे। डे लाइट उस वक्त यहाँ पर रहती है 10-11 बजे तक, और बहुत ही मज़ा आता है फिर घूमने में, क्योंकि ये गलियाँ ही हैं, पैदल पैदल ये रास्ते, ये रोड, सड़कें, पार्क, यही घूमने की जगह हैं यहाँ ज़्यादा। गैलरी देखना कितनी मोटी है भाई। और सेंट जेम्स पार्क क्रॉस करते ही सामने का नज़ारा है बकिंगम पैलेस का, द फेमस आइकन ऑफ यूके, लंदन और दुनिया की एक बहुत ही पावरफुल जगह रही है ये। और इस फेमस गेट पे भाई बहुत सी दुनिया पिक्चर क्लिक कराती है। सब लोग जो भी लंदन आते हैं यहाँ पर पिक्चर ज़रूर होती है उनकी। और ये जो आइकनिक स्टैचू है ये है भाई क्वीन विक्टोरिया का स्टैचू। और यार घूमते घूमते हमने देखा एक बर्लिंगटन हाउस,
जो कि है एक आर्ट म्यूज़ियम, और बहुत ही खूबसूरत सी बिल्डिंग लग रही थी। और ये एक बहुत ही ओल्ड बिल्डिंग है, 1664 में बनी थी। और एक ये लास्ट ही ऐसा हाउस रह गया था जो कि सर्वाइविंग हाउस था आफ्टर रिस्टोरेशन। तो बर्लिंगटन हाउस, एक खूबसूरत बिल्डिंग दिखी रास्ते में चलते चलते। और देखो 5 बजे ही कैसी अंधेरा ही कहो यार, शाम तो नहीं है, अब अंधेरा होने को है। 5 बजे ये काम हो जाता है यहाँ पर। पैदल पैदल हम पहुंच चुके हैं वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट ऑफ लंदन, पिकाडिली सर्कस। तो बकिंगम पैलेस से 5 मिनट की दूरी पर पैदल चलते चलते हम पहुंच गए हैं वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्पॉट ऑफ लंदन, पिकाडिली सर्कस। और ये एक बहुत हैपनिंग सी जगह है, कभी भी आप आते हैं तो यहाँ कोई ना कोई एक्टिविटी वगैरह चलती रहती है, तो लोग बाग बहुत दिखेंगे। और ये समझ लो एक तरह से लंदन की सबसे हैपनिंग जगह लगती है मुझे। और अगर आपको रहना हो वेस्टमिंस्टर के अलावा थोड़े से शोर शराबे में, थोड़ी लाइटनिंग वगैरह में, तो आप इस जगह में कहीं भी आसपास होटल ले सकते हैं। ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, बट वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है ये। पुलिस। और पिकाडिली से सामने आते ही आपको दिखेगा चाइना टाउन। और भाई ये चाइना टाउन वगैरह कुछ भी जो जगहें आपको देखनी है ना, आपको करना पड़ेगा गूगल, क्योंकि गलियां बहुत सारी हैं। जैसे एक चौक है, वहाँ से कई रास्ते निकल रहे हैं, किसी गलत रास्ते पे ना जाएं उसके लिए गूगल कर सकते हैं। और ये सारे स्पॉट्स आप देख सकते हैं। लंदन जैसे कि मैंने आपको बताया, कम से कम 3 से 4 दिन आपको चाहिए, जिसमें कि आप अलग अलग जगहें लंदन की देख सको। एक तो ये वाला एरिया है जिस तरफ हम घूम रहे हैं, एक फिर लंदन टावर, लंदन ब्रिज, टावर ब्रिज, वो सब जगह देख सकते हैं आप जाके एक दिन। और एक दिन म्यूज़ियम वगैरह देख सकते हैं। तो 3 से 4 दिन चाहिए लंदन घूमने के लिए। और चाइना टाउन में भाई खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। और ये वो जगह है जहाँ पर 18वीं शताब्दी में चाइनीज़ लोग जो फर्स्ट आए थे वो यहाँ पर ही रहे थे, इसीलिए इसको चाइना टाउन के नाम से जाना जाता है जगह को। चाइनीज़ रेस्टोरेंट की भरमार दिखेगी यहाँ पर आपको। और इस रेस्टोरेंट की टाइमिंग देखो भाई, सुबह के 3 बजे तक खुला, मंडे टू सैटरडे। और यार गलियों से घूमते फिरते हम पहुंच चुके हैं सोहो में, जो कि रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है लंदन की। एक्चुअली ढूंढ तो भाई रहे थे हम ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, और घुस गए इधर सोहो वाली साइड। अपने बार बियर क्लब के लिए भी फेमस है, और ये इन चीज़ों के लिए बहुत फेमस है सोहो। और यार एक ये रेस्टोरेंट दिख रहा है जिसके पास बहुत ज़्यादा भीड़ है, कैरल एंड रॉक्स फ्री हाउस बाय द डेवनशायर। और इसकी डेट जो लिखी है सोहो सिंस 1793। मर्डर हो गया मेरे सामने हुआ था। कहाँ पे? फुलम रोड पे। किस चीज़ से मारा? आया, स्टैप किया, चाकू पूरा ऊपर तक उठा दिया, जैकेट पाई, हाँ, सीटी बजाते हुए निकल लिया सिगरेट लगा के। और वो भी 2 बजे का टाइम था दोपहर। भाई साहब ये लंदन में ये हो रहा है। अभी स्पोर्ट्स डायरेक्ट की ये शॉप है, यहाँ से बंदा भाई भाग के निकला और सीधा आगे अंदर गली में चला गया। उसके पीछे गार्ड भागा, और वो बंदा इतनी तेज़ भागा कि हाथ तो वो पता नहीं आया नहीं आया, गार्ड अभी तक वापसी नहीं आया। और ये भांजा बता रहा है, कह रहा मेरे आगे मर्डर ही हो गया, इन्हें देखना ही बेकार है। कोई ग्रोसरी लेके जा रही थी लेडी, उसके हाथ में टॉयलेट पेपर था। हाँ। उसने वो फाड़ के अपने उस पर लगाया, लेकिन फिर भी पता नहीं बचा नहीं बचा। जब उसके स्टैब हो गया था, वो भी अकेला था बंदा, अकेला था। पुलिस आई बाद में, बस रास्ता ब्लॉक कर दिया था।
जो होना था वो तो हो गया। और वो भी अकेला था मानने अकेला वाला। था और और गया भी बहुत धीरे धीरे, जैसे अच्छा। उसको किसी चीज़ का डर ही ना हो। किस तरह का था, मतलब अफ्रीकन था, कैसा का, यहाँ का था, काली गोरा? काले थे। भाई अगर लंदन में आप घूम रहे हैं ना, आपको कोई टक्कर मार जाए, मान लो टकरा जाए आपसे आगे, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, मैं सोचना लड़की टकरा गई या आंटी टकरा गई, थोड़ा ध्यान से उसी वक्त अपनी जेब वगैरह चेक कर लेना और कोशिश करना भीड़ भड़के में जब हो अपनी जेब वगैरह का ख्याल रखना। यहाँ सब कुछ हो रहा है, यहाँ मर्डर भी हो रहे हैं, यहाँ चोरियाँ भी हो रही हैं। बताओ, शोरूम के अंदर से लेके भागा यार सामान, और गार्ड भी बेचारा बहुत तेज़ भागा, पता नहीं आगे क्या कौन पीछे पीछे जाएगा। देखा था कितनी तेज़ था। यहाँ पे तो हर 2 मिनट में सायरन बजता हुआ दिख जाता है आपको, अच्छा, चाहे एम्बुलेंस का हो चाहे पुलिस का हो। हाँ हाँ, बच तो रहे थे। और अभी हम रुके हैं यार, ये वेदर स्पून वालों की चेन्स हैं, पता नहीं भाई इनके रेस्टोरेंट है क्या है, मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन हमारे कमल भाई को बहुत पसंद है। हमने 1-2 बार यहाँ खाया पिया है, तो अपन बैठेंगे अभी वेदर स्पून में, थोड़ी देर चिल मारेंगे, उसके बाद देखते हैं कुछ। 난 아직 굳이 걱정 따윈 없지 pedal to the floor only seconds left to go 새벽 4시 오후 아침까지 미안한다고 말하지 나답지 않지 got me calling like a movie 난 아직 굳이 걱정 따윈 없지 pedal to the floor only seconds left to go Intention falling I'm speeding 91, drunk driving, losing all intention, falling. Once I was living for the passion, now it's all missing without you. Yeah, I'm speeding 91, drunk driving, losing all intention, falling. Once I was living for the passion, now it's all missing without my life is flashing. I'm running on past it, deal, talk about practice. 인생은 game, 그 이유로 난 너에게 passion. 하루가 지나도 speed and I go. 신호등 red, you already know. 마지막 수건은 pressing and more. My life been flashing, yeah. 난 아직 힘들어해. Remember the time, 싫어져 난 피곤한 기도해. I'm living on one, 시간 따라와. 나 희망을 믿어나 봐. Hoping the future, I'm hoping the future. 나 미래로 멀리 좀 없어져 나. Yeah, I'm speeding 91, drunk driving, losing all intention, falling. Once I was living for the passion, now it's all missing without you. Yeah, I'm speeding 91, drunk driving, losing all intention, falling. Once I was living for the passion, now it's all missing without you. My life is flashing now. तो भाई मुझे नहीं पता कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी होगी, पता नहीं यूरोप यूके का कंटेंट कम ही पसंद आता लोगों को, लेकिन मुझे रात को लंदन घूमना था और बहुत टाइम बाद मैं लंदन आया। मेरी फेवरेट सिटी है लंदन, लेकिन हमेशा भीड़ भाड़ रहती है यहाँ पे। जब भी आप आएंगे तो भीड़ भाड़ मिलेगी, बट लंदन की वाइब्स अलग हैं, लंदन का मज़ा अलग है। और इस वक्त हमें चैरिंग क्रॉस स्टेशन पर, और हम जाने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन पे। अभी पहले हम जाएंगे भाई साउथ हॉल, और साउथ हॉल से फिर हम जाएंगे रीडिंग, जहाँ पर मैं रुका हूँ मेरे कमल भाई के साथ। तो भाई मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।